बोलो औशान माता की जय। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहत रही ही। देवरानी जेठानी के कौनो औलाद ना रही ही। सास ससुर जब देखा ताना मारत रहे कि इनके दो जनी के कौनो औलाद ना आने, दुई ठी पतोह मिली, दोनों जनी के कौनो औलाद ना आने, दोनों जनी बाझिन मिली। जब देखा तब ऐसे ताना मारत रहे। जे घर परिवार वाले लोग रहन हैं उन्हों सभे जब देखा तब ताना दोनों जनी के मारत रहे। तो गांव देश के मनई जब गाँव घरे के मनई ताना मारत हाँ तो भाई गांव देश के मनई उनका दो जनी ताना मारे कि दोनों जनी बाझिनी है, इनके मुँह न देखा है, इनके मुँह देखा पापा है। उल्टा सीधा जब देखा तब दोनों जनी सुनावत रहे सब। तो भाई एक दिन खूब मतलब उनके सास ससुर जब देखा तब सवेरे से उनका दो जनी का उल्टा सीधा बोले लागन कि दूठी पतोह मिली, दोनों बाझिन मिली, कौन हमार नसीब रहन है जौन की दुई दुई जनी मिली, दोनों जनी बाझिन मिली। मतलब ऐसे उल्टा सीधा सुनौते रहन हैं। तो दोनों जनी बहुत दुखी भई, बहुत तकलीफ है। तो न खाई न पी, रिसियाई के घरे से बहरे कुछ दूरी पे चली गई। रिसियाई के वहीं एक ठी पेड़ रहन पिपरे का, वही पिपरे के पेड़ के नीचे जाए के रिसियाई के रोवत बिलखत अपन दोनों जनी बैठी रही हैं कि हमार दो जनी कौन किस्मत रही कि दोनों जनी बाझिन निकले और दोनों जनी कौनो औलाद ना भय। भाई ऐसे अपन दुख सुख आपस में दोनों जनी बतलाती हैं देवरान जेठान। तब उधर से एक माता जी निकली रही बूढ़ा। तो देखी कि मतलब दोनों जनी बहुत दुखी होई के बहुत तकलीफ में रोवत बिलखत बैठी यहाँ। और इनका दो जनी कौन तकलीफ बा जौन दोनों जनी हियाँ अकेले बैठी यहाँ। चली पूछ ली, देखी का बात यह काहे कितना रोवत बिलखत यहाँ भाई, बहुत दुखी लागत यहाँ दोनों जनी। तो चल के हम थोड़ा सा हाल चाल इनका दो जनी के ले ली। तो भाई बूढ़ा माता आई ठेंगुरे ठेंगुरे, कहीं का बिटिया काहे के इतना रोवत बिलखत है, और सुबेरे सुबेरे आके हियाँ बैठी है। कहीं का मतवा जा तू अपने रास्ता, हम का अपन दुख सुख बताई का हमारा तू दुख हर लेबू। अब कहीं कहीं नहीं बिटिया बतावत तो कौन दुख है, अगर हरे लायक हुए तो हर दुख तो हम हर लेबै। इतना कौन तकलीफ है जहाँ काहे कि दोनों जनी इतना रोवत बिलखत है, का बात यह है तू हमसे बतावा। कहीं नहीं मतवा हमार दुख क्यों हर ना सकत, तू जा अपने रास्ता। कहीं नहीं बिटिया, अब बूढ़ा जिद्दियाई गई, कहीं नहीं बिटिया हमसे जौन बने हम तोहरे लिए करब, लेकिन तू जौन तुहका दुख होए तकलीफ होए तू हमसे कहा। भाई दोनों जनी अब ऊ हो गई कि अब इतना जिद्दियात यहाँ इतना उकरत यहाँ। तो अपन बतावे लागी कहीं यह बात बेटे, हम दो जनी देवरान जेठान ही और देवरान जेठान के दोनों जनी कौनो औलाद ना, दोनों जनी बाझिन यही मतलब कि कौनो औलादे ना होत ब्या। और जब देखा सास ससुर घर परिवार में जितना सब हाँ सब ताना मारत रहा थे हमका कि मतलब दो जनी मिली, दोनों जनी कौनो औलादे ना है। तो ऐसे सब यह सब सुन के बहुत तकलीफ होता है। गांव देश के मनई हमका दो जनी देख के भागत हैं कि इनके दो जनी चेहरा ने देखा, दोनों जनी बाझिन यहीं इनके चेहरा देखा पापा है, उल्टा सीधा ऐसे बोलत रहते हैं। तो बहुत दुख होता है मतवा, बहुत तकलीफ होता है, कैसे सहन करी। मतलब ऐसे अपन रो बेल के लागे कुल। माता जी उनका दोनों जनी छपटाए ली, कहीं ना ही बिटिया रो बिलखा ना, सबका दुख दूर होता है, सबका तकलीफ दूर होता है, ऐसे कोनो बात ना है ना। तो जैसे जैसे हम कही वैसे वैसे करा। तो कहीं कहीं ना ही मतलब कुल उपाय जौन कुछ हमसे बना हम सब कर डारे, लेकिन हमरे कौनो औलाद ना है। कहीं ना ही बिटिया जैसे हम कहते वैसे वैसे दोनों जनी करा। कहीं ठीक है, कहीं जा आज खुशी खुशी अपने अपने घरे जा बनवा खा दोनों जनी। और सुबेरे जब उठू तो बनाए खाए के ओकरे बाद जौन लड़किया के गबुगार बार हुए, अब भाई मूड़न टूड़न न हुए, ओहे बाल दोनों जनी एक एक मुठा हमका लेके आऊ। तो कहीं कहीं ठीक है मतवा ई कौन बहुत बड़ा हुआ है काम, हमें का तो तुरंत कह के लाऊ, लेकिन तू उपाय बताऊ हमरे कैसे औलाद हुए। अगर हमरे औलाद हो जाए तो हम जौन उपाय तू बताऊ तौन हम करब मतवा। तो माता जी है कहीं कहीं यह दोनों जनी करे बा, अगर दोनों जनी लड़के के बाल ले अबू तो हम दोनों जनी के उपाय बताऊबे। तो कहीं ठीक है, कहीं वही से वह ओका हल निकले, कहीं ठीक है मतवा। तो कहीं गई गई दोनों जनी भाई बनाई खाई, सुबेरे उठी फिर अपन बनाई खाई माजी धोई सब कुछ कह के, और फिर देखी कि दुआरे लड़के खूब छोट छोट खेलत रहन हैं। और एक लड़के के मतलब जौन लड़के कुछ वहाँ लड़कियाँ रहन हैं जेके गबुगार बार रहन है, मूड़न टूड़न ना भय रहन है। तो दोनों जनी देखी, सोची कब चली इन्हें दोनों जनी बाल उखाड़ के लेके जाई। तो भाई अब सब लड़के खेलत तहाँ और केहू है ना गार्जियन हुआ आरी बगल, देखते रही इधर उधर देखी। तब तक जाए के देवरनियों भस सधे एक ठी छोटा सा बच्चा रहन है, ओके बाल उखाड़ ली, ये उखाड़ ली। तब वो खूने खून हो गए, रोए बिलके लाग बेहोश हुआ गिर पड़ा और ये बाल उखाड़ के भाग गई। अब जेठनियों के हिम्मत ना होत बे, वह कहत यहाँ कि जब एक बाल उखड़त है तो हमका इतना तकलीफ होत है, और एक गबुगार बाल बच्चा का कितना भाई
छोटा बच्चा है, इनके हम बाल उखाड़ब तो एका कितना ज़्यादा तकलीफ़ होए और हमसे तो ई न हो पाए। हम ये कोशिश करें कि ला बाल उखाड़ी जेठनियों, लेकिन इनका हिम्मत न होए। कहाँ ही तो बहुत तकलीफ़, बहुत बड़ा पाप आटे, हमसे न हो पाए। हम ऐसे छूछे हाथे चली जाब, अगर जौन मन कहे तौन होए हमारे साथे, लेकिन हम ये तो ना कह पाओ कि हम केहू बच्चा के बाल उखाड़ब। ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए लड़किया का, और हम लड़के के बाल उखाड़ ना सके। और हम मतलब बहुत वो हो गई, बहुत दुखी हो गई कि जौन बूढ़ा माता हमका वो बताएं उपाय, कि ये उपाय हम ना कह पाओ, अगर यही की वजह से हमरे औलाद हुए तो हम भाई ये तो उपाय ना कर पाओ, हमका औलाद हुए या ना हुए। मतलब ऐसे सोच के जेठनियों चली गई, और देवरानियों बहुत सदे बार उचारी, वो तो खुश हो गई कि हम तो बाल पाए गए। और लेके जाए के बैठी वहीं पे एक पेड़ के नीचे दोनों जनी, तो अपन अपन दोनों जनी बतलाती हैं कि हम तो भाई बाल उखाड़ के चली आए। तो वह जेठनियों कहती हैं कि हम तो भाई हमसे हमारी हिम्मत ना भय, हम ना कह पाए। अब कहीं कहीं जौन कुछ होए होए हमारे साथे, जौन हमारे किस्मत में होए वह तो मिले हमका। अब ऐसे अपन दोनों ये बतला बोलत बैठी यहाँ। फिर वह टाइम है, फिर वह बूढ़ा आई, तो फिर कहीं कहीं जौन हमा मगनवा रहन दोनों जनी लाऊ, कहीं हाँ मतवा लाई जौन कुछ कहे रहू वैसे वैसे करे ही। तो भाई देवरानियों बाल उखाड़े रही ही, अब खून सहित एक ठी पन्नी में लपेटे रही, बाल दे दी माता का। और इनका देखी तो कहीं कहीं कि तू लावा हमा मगनवा, तो कहीं कहीं ना ही मतवा हमसे नाब है। अब हम यह सोचता है कि एक बाल हमार उखड़ जाता है मतवा तो हमका बहुत तकलीफ़ होता है। और जब ओके छोटे से बच्चा के हम बाल उखाड़ब तो को कितना ज़्यादा तकलीफ़ होए, हमसे ना हो पाई, हम ये लिए बाल ना लाए। तो जौन कुछ हमारे किस्मत में होए मतवा वह हमका मिले, ये लिए हमसे ना हो पाई, हम ना लाए, हम आपके उपाय ना कह पाए। तो भाई अब ये तो खुश यहाँ कि अब हमारे औलाद हुए, कोनो उपाय मतवा बताई हैं। देवरानियों तो बड़ी खुश यहाँ, प्रसन्न यहाँ। कहीं जा तू जिंदगी भर बाझिन रहबू, माता जी उनका आशीर्वाद दही देवरानियों का, कहीं तू जिंदगी भर बाझिन रहबू तो का थोड़ा भी तकलीफ़ ना है, थोड़ा भी दया ना है एक बच्चे के ऊपर कि ओके बाल उखाड़ब तो का कितना तकलीफ़ हुए। और तब तू कौने औलाद के लायक यहाँ, तो का औलाद के जब दर्द ना पता बा, कोनो तकलीफ़ है ना है तो का बाल उखाड़त गई, तब तू औलाद के लायक ना है ना, तू जिंदगी भर ऐसे बाझिन रहू। माता जी ऐसे उनका आशीर्वाद दी, कहीं तोहरे कभो भी औलाद न होए और न तू कभो औलाद के सुख पौबू। मतलब ऐसे उल्टा सीधा माता जी उनका बोली, कहीं थोड़ा भी तुका तकलीफ़ ना आए, दया ना आया है। एक बच्चा का ऐसे बाल उखाड़त गई, कितना तकलीफ़ भय हुए वह बच्चा का। और जेठनियों का आशीर्वाद दी कि जा बिटिया, तोरे 9वें महीना खूब सुंदर के लड़कियाँ पैदा हुए, तू जीवन में बहुत खुश रहबू। और जब तोरे लड़कियाँ पैदा हुए, छठी बरही करे के बाद जरूर से तू दुरदुरिया चबवाए दहू, अवसान माता पूजा अपने घर में जरूर करवाए दहू। और जा हमारा आशीर्वाद है तोरे, तू जीवन में सुखी रहबू, खुश रहबू। और जा दोनों जनी भाई अपने अपने घरे। अब तो माता जी भाई आशीर्वाद दी गई दोनों जनी। अब ये तो देवरानियों भाई रोज बिलकतियाँ हमका माता जी जौन आशीर्वाद दे दी कि हमरे कभो औलाद न हुए, हमका औलाद के सुख है ना। अब खूब रोज बिलकत अपन चली गई भाई, माधव जी के सामने खूब गिड़गिड़ाई बोली, लेकिन अब माता जी देख ली कि कैसे के बा, कितना इनके दर्द तकलीफ बा अंदर में, उन्हों को समझ में आई है। अब ये तो रोज बिलकत अपन घरे पहुँची, तो खुशी खुशी जेठनियों पहुँची। भाई 9वें महीना भाई दूसरे तीसरे दिन से इनके उल्टी पल्टी हुए लाग, 9वें महीना इनके खूब सुंदर के लड़कियाँ पैदा भय। फिर खूब भाई धूमधाम मचा उनके घरे में, घर परिवार वाले खूब धूमधाम मचाएं, नाच गाना सब कुछ भय। छठी बरही बढ़िया बढ़िया से भय, छठी बरही हो गए ओकरे बाद बढ़िया से अवसान माता के पूजा कराई, पूरे नगर भरे के औरतन का बुलाए के खूब अच्छे से अवसान माता की पूजा कराई। अवसान माता उनका सारा दुख तकलीफ़ हरी, निसंतान रही हैं, उनका संतान दी, उनके जीवन में सुख और समृद्धि भरी। बोलो अवसान माता की जय।